हेलो, वेलकम टू ग्रेट एजुकेशन। जैसा कि हमारे पास बहुत से बच्चों का या पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर हम अपने बच्चे को मेडिकल फील्ड में लेकर के जाएं या इंजीनियरिंग फील्ड में लेकर के जाएं। जैसे कि बच्चा क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, तो बहुत ज्यादा बच्चे को भी उतना ज्यादा सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहती है या पेरेंट्स को भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम किस फील्ड में लेके जाए। तो इसके रिगार्डिंग सर जो है बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम बच्चे को किस फील्ड में लेके जाए। जैसे बच्चा किसी का क्लास 8 में है, 9th में है या 10th में है, तो सर इसके रिगार्डिंग आपका क्या सुझाव रहेगा ऐसे पेरेंट्स को? देखो, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा दुविधा रहती है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा जाए तो फिर किस फील्ड में भेजें तो इसमें अच्छा कर पाए। और जो बच्चे होते हैं वो भी थोड़ा इसमें से कंफ्यूज रहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जो किस फील्ड में जाना है ये बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे को करनी होती है और उसी में उसको अपना करियर बनाना होता है। करियर क्या पूरी समझो, लाइफ उसी में उसकी कटती है। तो ये किसी ऐसे प्री डिसाइडेड माइंड से आना कि हाँ इस बच्चे का चेहरा देखा तो बता दिया कि ये मेडिकल फील्ड में जाएगा, ये आईटी फील्ड में जाएगा, ये तो नाइंसाफी होगी उस बच्चे के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी। तो इसमें देखो, खाली पेरेंट्स डिसीजन लेंगे ये भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को हो सकता है अपने साथियों से या अपना कुछ खुद का सपना हो कि हमारा बच्चा उसी फील्ड में जाए, ठीक है। तो इसमें बच्चा अपना 100% नहीं दे पाता है। हालांकि वो बच्चों या हो सकता है उसको वो एक्सपोजर ना मिला हो कि जो अपने खुल के बात कह पाए अपने पेरेंट्स से, और केवल बच्चा डिसाइड करेगा। देखो, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो बच्चा जिस माइंडसेट से क्लास में जाता है या अपने स्कूल में अपने जो पीयर ग्रुप होता है, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, हो सकता है वो उनको लगता हो कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो बच्चा कहता है कि ये हमारा दोस्त है तो हम साथ साथ रहेंगे तो हम भी इसी फील्ड में चले जाते हैं जी। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और टीचर भी ऐसे देख के बच्चे को नहीं डिसाइड करता। तो ये जो चीज है ना, डिसीजन कि हम किस फील्ड में जाएं, ये तो तय है कि 10th के बाद स्ट्रीम डिसाइड होती है कि किस स्ट्रीम में जाना है, आपको बायो लेना है कि मैथ लेना है। उससे पहले सबसे अहम जो क्लासेस होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो क्लास 8, 9 और 10। इसमें क्या होता है कि साइंस आपको पढ़नी होती है, इसमें बायो भी पढ़नी होती है, मैथ भी पढ़नी होती है। तो इसमें हमारा रोल ये होता है कि बच्चे को किसी के कहने पे ना जाके उसके पूरे साल के पूरे सेशन की जो उसकी प्रोग्रेस होती है सर ना जी जी, तो उसमें उसके किसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इवोल्यूशन करना, इंटरेस्ट क्या है जैसे और रेगुलर टाइम पे उसको इंटरेक्ट करना कि हाँ तुम्हें कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, किस सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर पा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द सेशन पेरेंट्स को बिठा के, स्टूडेंट को बिठा के, जिसको सब कुछ करना होता है, और टीचर, ये तीनों लोग बैठ के ये बेटर डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि बच्चे के लिए क्या फील्ड सही रहेगी, ठीक है। और जो भी फाउंडेशन अभी से तैयार होता है क्लास 8 से, वही आगे बच्चे को, जैसे अगर नींव मजबूत है ना, तो फिर उसमें चाहे वो डॉक्टरी फील्ड में जाए, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाए या डिफेंस फील्ड में जाए, तो वो अच्छा अपना 100% दे पाए। उसके पास कोई दुविधा नहीं होती कि हाँ खास मैंने ये कर लिया होता तो हम अच्छा कर लेते हैं, ये हम इनकी सर की वजह से या पेरेंट की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो डिवाइडेड होती है और अपना चैनलाइज नहीं कर पाता अपने एनर्जी को। तो मेरे हिसाब से सर ये बेस्ट होता है कि किसी के कहने पे या मतलब वैसे ना डिसाइड करके उसके लिए बेस्ट क्या है, उसकी पूरी क्लास 8 में हो बच्चा या 9th में हो या 10th में हो, उसके इवोल्यूशन के बेसिस पे डिसाइड करा जाए कि उसके लिए क्या फील्ड सही रहेगी। तो सर जैसे कि बहुत से बच्चों का ये भी रहता है कि जैसे हम कोई पेरेंट्स है सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को मेडिकल फील्ड में ही ले जाएंगे और उस बच्चे का भी इंटरेस्ट है, और सारे जैसे आपने सर बताया कि जो उसने 8th और फाउंडेशन में हमारे 9th और 10th में जैसा किया उसके बेसिस पर बच्चे को बैठा के और बाकी पेरेंट्स को बैठा करके डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको मेडिकल फील्ड में डिसाइड हुआ कि बच्चा मेडिकल फील्ड में अब जाएगा। तो सर ये जैसे कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जैसे सबका सपना ये होता है कि हम एमबीबीएस ही करें, है ना। तो सर जैसे अब उसमें बहुत बच्चों का जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में किसी होता है तो सर डाउट ये भी रहता है कि फीस उसका क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसको लेकर के फीस का क्या मतलब दायरा है, क्या सीट्स होती हैं, लगभग कितने मार्क्स लाने होते हैं, या इसके बारे में आपका क्या है बच्चों को? देखो सर, ये जैसे जो पेरेंट्स इससे जुड़े रहते हैं, मान लो उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जो
एमबीबीएस डॉक्टर हैं या उनका ग्रुप वैसा होता है, तो उन्हें तो जानकारी रहती है। खासकर जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा उनका डाउट यही होता है कि अगर हम बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालें, ठीक है, वो 12th के साथ और 12th के बाद नीट का एग्जाम देगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो एमबीबीएस करे या एम्स में जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उन्हें कितनी फीस पे करनी होगी, और अगर प्राइवेट कॉलेज अगर बाई चांस उनकी अगर रैंक अच्छी नहीं आती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उससे बहुत ज्यादा फीस के चक्कर में हम तब वहां पे रुक पाए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को हमेशा उनके अंदर डाउट रहता है। तो सर अगर आपको जानकारी हो तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सीट कितनी होती है, ठीक है, तो एक बार बता दीजिए जो तो हाँ, इस पे देखो जैसे बात ये आती है कि गवर्नमेंट सीट्स कितनी होती है। देखो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्स भी अब हो गए हैं, पहले तो गिने चुने हुआ करते थे, अब इस समय लगभग 20 के आसपास एम्स हो चुके हैं, जिसमें से लगभग करके 2000 प्लस सीटें ही होती हैं, ठीक है। और अगर आपका अच्छे रैंक्स लाते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें आपको एम्स से फीस एक नॉमिनल रहती है, मतलब मात्र एक साल का खर्चा 10 से 12 हजार ही होता है। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो उसमें फीस का कोई ज्यादा वो नहीं रहता है। और अगर मान लो एम्स में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करें तो एम्स में नहीं होता है, तो आपके बहुत सारे लगभग 700 से 800 मेडिकल कॉलेज हैं आपके इंडिया के अंदर, उसमें लगभग टोटल इस समय जो सीट्स हैं लगभग करके 2024 के आंकड़े के अकॉर्डिंग वो हर साल वेरी भी करती रहती है, कम ज्यादा मतलब बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती है। तो वो लगभग 55 से 60 हजार के बीच में सीट्स हैं ये गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट, ये जो सर मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट वाले, एम्स की अलग है सीट्स। तो ये मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बता रहा हूँ, लगभग 55 से 60 हजार के बीच में सीट्स आती हैं, और ये हो सकता है आगे आने वाले समय बढ़ती भी रहती हैं। तो और वहां पर अगर आप जाते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, वहां भी फीस आपकी नॉमिनल ही रहती है, जैसे कि 20,000 से लेकर के कहीं पे 20,000 है तो कहीं 50,000 है, मतलब हाँ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी, तो 20,000 से लेकर के 50-60 हजार के अंदर ही रहती है एक साल की फीस। तो कहने सर का मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है, मतलब 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है, उसमें अगर आपके 600 प्लस है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं एमबीबीएस जो है आपको तो दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हमारा पेपर खराब हो जाए, जब हमारे नंबर अच्छे नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें मेडिकल फील्ड में आए तो हम किसी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होता है वहां से करते हैं, तो फिर हमें फीस भी ज्यादा भरनी होती है और हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो हमें किसी एक टॉप कॉलेज में मिलती है। तो देखो मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं नीट के पेपर में, आपकी रैंक क्या आ रही है। तो उसी अगर क्रम में देखा जाए तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है, आप पहले से उस फील्ड में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है इस एग्जाम में जो तुमको रोक सके अच्छा नंबर लाने से। तो फाइनेंशियली देखा जाए और बाय क्वालिटी देखा जाए तो दोनों का सबका सोल्यूशन एक ही है कि हाँ अच्छी रैंक लाई जाए। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, जैसा सर बता रहे हैं यहाँ पे, वैसे अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें नहीं लगता कि हाँ इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बट हाँ यही है, जो लेट हो जाता है तो हाँ उसके लिए थोड़ा जो है तो हर साल कंपटीशन भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी बढ़ रहे हैं, फिर कंपटीशन भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मतलब इस फील्ड में जितना पहले से लग जाओ, हाँ तो रैंक भी उसी हिसाब से जी उतनी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन अच्छा होता है तो आपको आने वाले आगे समय में जो है बेसिक्स जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर किसी प्रकार का भी आपको इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन होता है नीट को लेकर के या आईआईटी मेंस या जो भी एडवांस को लेकर के कोई भी डाउट्स होता है, क्वेरी होता है, या डिफेंस में हमें जाना है या किस फील्ड में जाना है, तो आप बिल्कुल हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर लिखा भी होगा, जैसे कि आपका ये दिया गया है, नगला दीना भोलेपुर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, या इन किसी भी नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। इसमें जो नीट के लिए बैचेस शुरू होने वाले हैं, जैसा कि आज डेट हो गई है 10 मार्च और 13-14 मार्च को होली है, होली के जस्ट बाद यहाँ पे बैचेस नए शुरू हो रहे हैं, तो हम यही आपको सुझाव देंगे कि हाँ जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है।
क्योंकि लेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपके लिए बिल्कुल टीम तैयार है मेहनत करने के लिए, आप भी तैयार हो जाइए और अच्छे से रैंक लाके अपने घर वालों का और खुद का फ्यूचर संभालिए। धन्यवाद।